अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि हज के अय्याम में चंद दिन ही रह गए हैं। हज का महीना बहुत ज़्यादा बाबरकत महीना माना जाता है। हज की दौलत भी हर किसी को नसीब नहीं होती है। तो देखा गया है कि आजकल जो ख़वातीन हज करने के लिए जाती हैं उनको काफ़ी सारे मसले मसाइल पेश आ जाते हैं। तो मैं आज इसी के मुतालिक बात करूँगी, इस मुतालिक मसले मसाइल के मुतालिक बात करूँगी कि हज के अय्याम में औरत को अगर कुछ मसले मसाइल पेश आ जाते हैं तो वो क्या करें। तो मेरा पहला मसला ये है कि सवाल करती हैं कि मेरा इसी साल हज का इरादा है, मगर मैं इस बात से परेशान हूँ कि अगर हज के दौरान औरतों के ख़ास अय्याम शुरू हो जाएं, यानी कि पीरियड्स वगैरह हो जाएं, तो क्या करना चाहिए। और मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ों का हुक्म है। इस दौरान अगर अय्याम शुरू हो जाए यानी कि पीरियड्स वगैरह शुरू हो जाएं तो क्या किया जाए। तो जवाबन अर्ज़ है, आपकी परेशानी मसला मालूम न होने की वजह से है। हज के अफ़आल में सिवाय बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें औरतों के ख़ास अय्याम रुकावट हों। अगर हज या उम्रे का एहराम बांधने से पहले अय्याम शुरू हो जाएं तो औरत गुस्ल और वज़ू करके हज का एहराम बांध ले। एहराम बांधने से पहले जो 2 रकातें पढ़ी जाती हैं वो ना पढ़े। हाजी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचकर पहला तवाफ, जिसे तवाफ कुदूम कहा जाता है, वो सुन्नत है। अगर औरत खास अय्याम में हो तो ये तवाफ छोड़ दे। मीना जाने से पहले अगर पाक हो गई तो तवाफ कर ले, वरना ज़रूरत नहीं और न उस पर उसका कफ़ारा लाजिम होगा। दूसरा तवाफ 10 तारीख को किया जाता है, जिसे तवाफ ज़ियारत कहते हैं। ये हज का फर्ज है। अगर औरत इस दौरान खास अय्याम में हो तो तवाफ में ताखीर कर दे, पाक होने के बाद तवाफ करेगी। तीसरा मसला है, तवाफ मक्का मुकर्रमा से रुखसत होने के वक्त किया जाता है। ये वाजिब है, लेकिन अगर इस दौरान औरत खास अय्याम में हो तो इस तवाफ को भी छोड़ दे। इससे ये वाजिब साबित हो जाता है। बाकी मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा जो मनासिक अदा किए जाते हैं उनके लिए औरत का पाक होना शर्त नहीं है। और अगर औरत ने उम्रे का एहराम बांधा था तो पाक होने तक उम्रे का तवाफ और सही ना करे। और अगर इस सूरत में उसको उम्रा के अफ़ाल अदा करने का मौका नहीं मिला कि मिना की रवानगी का वक्त आ गया तो उम्रे का एहराम खोल कर हज का एहराम बांध ले और ये उम्रा जो तोड़ दिया था उसकी जगह बाद में उम्रा कर ले। याद रहे कि मस्जिद नबवी में 40 नमाजें पढ़ने का सवाब मर्दों के लिए मुस्तहब है, औरतों के लिए नहीं। औरतों के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी मस्जिद के बजाय अपने घर में नमाज पढ़ना अफजल है और इनको मर्दों की बराबर ही सवाब मिलेगा। आगे ये सवाल करती हैं कि बाज़ हमारी बहनों को हरमैन शरीफैन में देखा गया है कि हरम में नमाज के लिए इस हालत में आती हैं कि बारीक दुपट्टा पहनकर और बगैर पर्दे के आती हैं। इसी हालत में नमाज और तवाफ वगैरह करती हैं। जब उनसे कहा जाता है कि ये मना है तो वो कहती हैं कि यहाँ कोई मना नहीं, अल्लाह ताला दिलों को देखता है। तो पूछना ये है कि वहाँ क्या पर्दा नहीं होता? क्या वहाँ इस तरह नमाज और तवाफ अदा हो जाता है जिसमें बाल तक नजर आते हैं? तो जवाबन अर्ज है, इस मसले के कुछ जवाबात दिए गए हैं। तो पहला जवाब ये बताती हूँ कि औरत का ऐसा कपड़ा पहनकर बाहर निकलना हराम है जिससे बदन नजर आता हो या सर के बाल नजर आते हो। जवाब दोम है, ऐसे बारीक दुपट्टे में नमाज भी नहीं होती जिससे बाल नजर आते हों। जवाब सोम है, मक्का और मदीना जाकर आम औरतें मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ती हैं और मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी समझती हैं। ये मसला अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हरमैन शरीफैन में नमाज ब जमात की फजीलत सिर्फ मर्दों के लिए है। औरतों को वहाँ जाकर भी अपने घर नमाज पढ़ने का हुक्म है और घर में नमाज पढ़ना मस्जिद की जमात के साथ नमाज पढ़ने से अफजल है। जरा गौर करें कि आप अलैहिस्सलाम जब खुद बनफ्से नफीस नमाज पढ़ा रहे थे उस वक्त ये फरमा रहे थे कि औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने से अफजल है। जिस नमाज में आप अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन मुक्तदी हों, जब इस जमात के बजाय और औरत का घर में नमाज पढ़ना अफजल हो तो आज की जमात औरतों के लिए कैसे अफजल हो सकती है। हासिल ये है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाकर औरतों को अपने घरों में नमाज पढ़नी चाहिए और ये घर की नमाज उनके लिए हरम की नमाज से अफजल है। हरम शरीफ में इनको तवाफ के लिए आना चाहिए। सवाल करती हैं कि अक्सर देखा गया है कि सफर हज में 40 हाजियों का एक ग्रुप होता है जिसमें महरम और नामहरम सब होते हैं। ऐसे मुबारक सफर में बेपर्दा औरतों को तो छोड़िए, बापर्दा औरतों का ये हाल होता है कि पर्दा
پردے کا بالکل اہتمام نہیں کرتی۔ جب ان سے پردے کا کہا جاتا ہے تو اس پر جواب یہ دیتی ہیں کہ اس مبارک سفر میں پردے کی ضرورت نہیں، اور مجبوری بھی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حرم میں عورتیں نماز و طواف کے لیے باریک کپڑا پہن کر تشریف لاتی ہیں، اور ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ خوب آدمیوں کے ہجوم میں طواف کرتی ہیں، اور اسی طرح حجر اسود کے بوسہ لینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا ایسی مجبوری کی حالت میں شریعت کے یہاں پردے میں کوئی رعایت ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے مبارک سفر میں حرام سے بچے تاکہ حج مقبول ہو۔ اسی طرح کے کپڑے پہن کر طواف و نماز وغیرہ کے لیے آنا شریعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے، احرام کی حالت میں عورت کو حکم ہے کہ کپڑا اس کے چہرے کو نہ لگے، لیکن اس حالت میں جہاں تک اپنے بس میں ہو نامحرموں سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور جب احرام نہ ہو تو چہرے کا ڈھکنا لازم ہے۔ یہ غلط ہے کہ مکہ مکرمہ میں یا سفر حج میں پردہ ضروری نہیں۔ عورت کا باریک کپڑا پہن کر جس میں سے سر کے بال جھلکتے ہوں نماز اور طواف کے لیے آنا حرام ہے، اور ایسے کپڑے میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ طواف میں عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کے ہجوم میں نہ گھسے اور حجر اسود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کریں، ورنہ گناہگار ہوگی اور نیکی برباد ہوگی۔ گناہ لازم کا مضمون صادق آئے گا۔ عورتوں کو چاہیے کہ حج کے دوران بھی نمازیں اپنے گھر پر پڑھیں۔ گھر پر نمازیں پڑھنے سے پورا ثواب ملے گا، اور ان کا گھر پر نماز پڑھنا حرم شریف میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور طواف کے لیے رات کو جائے، اس وقت رش نسبتاً کم ہوتی ہے۔ سوال کرتی ہیں، کیا شرعاً یہ جائز ہے کہ عمرہ یا حج کے دوران خواتین کوئی ایسی دوا استعمال کریں کہ جس سے ایام نہ آئیں، یعنی پیریڈز، اور وہ اپنا عمرہ یا حج صحیح طور پر ادا کر لیں؟ تو جواباً عرض ہے، جائز ہے، لیکن جب کہ ایام حج اور عمرے سے مانے نہیں تو انہیں بند کرنے کا اہتمام کیوں کیا جائے؟ ایام کی حالت میں صرف طواف جائز نہیں، باقی تمام افعال جائز ہیں۔